पक्का काम करना बंद कर देता है। M7 का, M6 का, M6 Pro, M7 Pro, ये इनके है ना, ये फ्रंट वाले कैमरे, ठीक है। तो उसमें पैसा ना फंसा कर आप इस फ़ोन को ले लेना, 6,799 रुपये का है। अच्छा, काफ़ी सारी कमेंट आ रही है 10,000 रुपये के अंदर कई बंदों को फ़ोन खरीदने हैं। अच्छी बात है यार, बेसिक फ़ोन भी लेने चाहिए। कई बंदों का बजट इतना नहीं हो पाता कि वो महंगे महंगे फ़ोन खरीदे। और अभी देखो, अभी 2026 में है ना, कुछ एप्लीकेशन ऐसी आने वाली है मोबाइल फ़ोन के अंदर के महंगे फ़ोन खरीदने वाले भी पछताएंगे कि हमने इतने महंगे फ़ोन क्यों खरीदे। ठीक है, तो 10,000 रुपये के अंदर चलिए कुछ फ़ोन मैं आपको बताता हूँ। 5 फ़ोन बता देता हूँ जो हार्डवेयर वाइज सही है, आप लेंगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पर सैमसंग गैलेक्सी F06 5G आप ले सकते हैं, 8,999 रुपये का फ़ोन है। सैमसंग के फ़ोन लंबे समय तक आराम से चल जाते हैं। मैं आपको कुछ कमेंट दिखा भी दूंगा। और मेरे पास जितने सैमसंग के कस्टमर होते हैं ना, सैमसंग के फ़ोन की देखो तारीफ बनती भी है। उसका जो मदरबोर्ड होता है ना, काफ़ी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी का होता है। ठीक है, इस फ़ोन की स्पेक के बारे में बात कर लेते हैं। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर होगा, 6.7 इंच की HD प्लस PLS LCD 90 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले इस फ़ोन के अंदर है। ठीक है, डिस्प्ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, LCD डिस्प्ले आज तक चलाते ही आए हैं हम, तो कोई ऐसी बात नहीं होती कि आंखें वाखें खराब हो जाएंगी। LCD डिस्प्ले भाई बढ़िया होती है। और अगर ये फ़ोन की डिस्प्ले टूट भी जाती है ना, तो 600-700 रुपये में आपकी दोबारा डल भी जाएगी। एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन लेंगे, उसकी डिस्प्ले अगर टूट जाती है तो भाई फिर वो 1,500 रुपये की तो लोकल आएगी, 1,000-1,200 रुपये तक तो उसकी LCD मिलती है। और एमोलेड डिस्प्ले उस फोन में डलवानी हो तो फिर वो 3-4 हज़ार रुपये तक चली जाती है। इसमें 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ कैमरा मिल जाएगा और 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। 5000 mAh की बैटरी होगी, 25 वाट का चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास 18 वाट का चार्जर कोई रखा हो, काफ़ी सारे भाई कमेंट में पूछते हैं ऐसा कि 18 वाट का चार्जर रखा है वो लगा सकते हैं क्या, तो भाई बिंदास लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कम वाट का लगा लेना, ज़्यादा का मत लगाना। 33 वाट 45 वाट ये चीज़ें मत लगाना फ़ोन के अंदर। उसके बाद रैम इसमें 4GB LPDDR4X दे रखी है। 64GB स्टोरेज वाला मोबाइल फ़ोन है, UFS 2.2। 64GB है, तो मेरे हिसाब से ये वाला मोबाइल फ़ोन, इस वाले फ़ोन का आप बेसिक यूज़ ही करना। बहुत सारे भाई कमेंट करके कहते हैं मुझे सिर्फ व्हाट्सअप चलाना है, यूट्यूब देखना है, इंस्टाग्राम चलाना, बस इतना ही काम करना है, तो आप इस मोबाइल फ़ोन को ले। बाकी आपका अगर मेमोरी भरने वाला कोई काम हो तो इस फ़ोन को फिर आप मत लेना। ठीक है, इस फ़ोन में 4 अच्छी बातें बताता हूँ, 4 बुरी बातें बताता हूँ इसकी। चलिए 4 अच्छा ही जान लेते हैं। लॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपको इसमें हायर 5G बैंड मिलेंगे। सैमसंग का जो नेटवर्क सेक्शन होता है, नेटवर्क मॉड्यूल जो होता है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया होता है। ठीक है, इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम कम ही आती है सैमसंग के अंदर। तीसरा, इसमें कैमरा आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। चौथा, आपको सॉलिड बैटरी लाइफ मिल जाएगी इस फ़ोन में। अब मैं 4 कमियां आपको बताया। इस फ़ोन के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आप इस फ़ोन को है ना, अगर धूप में, तेज़ धूप में ले जाते हैं तो आपको डिस्प्ले को ऐसे करके देखना पड़ेगा। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस है ना थोड़ी धूप में कम काम करती है, थोड़ी धूप में है ना आपको निराश करेगी। ठीक है, तीसरे नंबर पे ब्लोटवेयर और एड्स, ये मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ, ये थोड़ा बहुत आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अनरिलायबल फिंगरप्रिंट सेंसर होता है इसका। आपको फिंगरप्रिंट का अगर सही तरीके से यूज़ करना तो अपनी उंगली को सही तरीके से साफ करके लगाना। गीले हाथ से लगाओगे तो फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा। अगर हाथ में मैल जम रखा होगा उंगली में या फिर डस्ट लगी होगी तो फिंगरप्रिंट सही तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए उंगली को पहले साफ करके फिर आपको ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं बस आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है Redmi A4 5G। इस फ़ोन को तो मैं मना ही कर देता हूँ, ये फ़ोन आप मत लो, परेशान हो जाओगे। जो भी कस्टमर लेके आता है ना, वो यही कहता है भाई जब से लिया ना, जब से दुखी हूँ इस फ़ोन से। तो इस फ़ोन के बारे में तो जानना बनता भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है Poco M7 5G। काफ़ी सारे भाई कमेंट करके कह रहे हैं M7 के बारे में, M7 Pro के बारे में। मैं आप ही की कमेंट के ऊपर इस वीडियो को बना रहा हूँ भाई। M7 ये को मैं ना आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकली बात बताऊँ तो, ये फ़ोन आपने मान लीजिए ले रखा है, इसको है ना किचन में जब भाप वाला कोई खाना बन रहा हो ना, जिसमें मॉइस्चर उड़ रहा हो, मॉइस्चर कहते हैं ना उसको, भाप को, वो भाप है ना इसके फ्रंट कैमरे में नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि देखो, हम तो पैसे लेके काम करते हैं ना, हम रिपेयरिंग करते हैं, ज़्यादातर जो काम करते हैं ना वैसे होता है, उसके अंदर मॉइस्चर गया होता है या फिर फ़ोन पानी में गिर गया, उठाया तो उसका फ्रंट कैमरा तो पक्का काम करना बंद कर देता है। M7 का, M6 Pro, M7 Pro, ये इनके है ना, ये फ्रंट वाले कैमरे में दिक्कत। कैमरा ऑन करोगे तो ब्लैंक की स्क्रीन आएगी और उसके बाद लिखा आएगा कि आपका फ़ोन ओवर हीट हो रहा है, इस फ़ोन को रीस्टार्ट कर लो। उसके बाद कैमरा चलेगा और फिर आप रीस्टार्ट करोगे फिर से कैमरा नहीं चलेगा। तो यही प्रॉब्लम फिर इस फ़ोन के अंदर बन के आती है। आप संभाल कर चला सकते हैं इस मोबाइल फ़ोन को, इन चीज़ों से बचा सकते हैं तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। फ़ोन कहा जाता है गेमिंग के लिए। काफ़ी सारे भाई कहते भी हैं भाई मैं तो कई दिन से गेमिंग कर रहा हूँ, इस फ़ोन में मुझे परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आई। इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक, 6.88 इंच की HD प्लस IPS LCD लगी हुई है, 120 हर्ट्ज। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का आपको ऑक्सिलरी कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल की आपको इसमें सेल्फी मिल जाएगी, 5160 mAh की बैटरी मिल जाएगी और चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। 6GB रैम होगी LPDDR4X, 128GB UFS स्टोरेज मिलेगी 2.2। ठीक है, इस फ़ोन को आप ले सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A07 9,749 रुपये का ये फ़ोन है। इसी के कंपैरिजन में है ना आपको एक फ़ोन बताता हूँ, सैमसंग गैलेक्सी F07।
ये A07 है। आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि A सीरीज के फोन है ना ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में यूज होते हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको बराबर ही हिसाब मिलेगा इन दोनों का, सेम स्पेक होगी इनकी और वो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। इसके अंदर आपको मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर मिल जाएगा, IPS LCD मिल जाएगी 90 हर्ट्ज और 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, 25 वाट के चार्जर को सपोर्ट करेगा। चार्जर आपको इसके साथ नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना। और 4 GB की रैम होगी LPDDR4X और इसके अंदर आपको eMMC स्टोरेज मिलेगी। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, देखिए जो IC होती है ना, और IC कह लीजिए या 5G IC कह लीजिए, बहुत सारी ये IC लगी हुई है ना, इनको बनाने वाली एक ही कंपनी नहीं होती। सैमसंग भी बनाती है इसको, माइक्रोन भी बनाती है, SK हाइनिक्स भी बनाती है, चाइनीज़ बहुत सारी कंपनियां हैं जो रेडमी रियलमी वाले ज़्यादातर चाइनीज़ कंपनी की रैम और रोम यूज़ करते हैं, यानी कि UFS IC, ठीक है। उनकी UFS स्टोरेज IC और सैमसंग की UFS स्टोरेज IC हरगिज़ बराबर नहीं हो सकती। सैमसंग की बनाई हुई IC का मटेरियल अलग होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, और जो चाइनीज़ कंपनी की बनाई हुई IC होती है ना, उसकी UFS IC की क्वालिटी अलग होगी। अब यहाँ पे क्लियर कर दूं, सैमसंग की बनाई हुई eMMC IC इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, चाइनीज़ कंपनी की बनाई हुई eMMC IC की क्वालिटी बिल्कुल अलग होगी। हम इसको एग्जांपल देकर समझाना चाहे तो मैं ये बता सकता हूँ, एक नॉर्मल हलवाई और अग्रवाल हलवाई, इन दोनों में फ़र्क तो होता है। अब आटा या चावल का आटा मिला के वो मिठाइयाँ बना रहा होता है, मैंने तो देखा उसको, तो ये चीज़ें मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो इस फ़ोन की तरफ भी आप जा सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी F07। A07 महंगा है, F07 सस्ता है। इसके अंदर भी सेम वही स्पेक है जो A07 में है, ठीक है। तो उसमें पैसा ना फंसा कर आप इस फ़ोन को ले लेना, 6799 रुपये का है, और A07 आपको 9749 रुपये का पड़ेगा। आपको कौन सा लेना चाहिए, फ्लिपकार्ट से ये मिल जाएगा 6799 रुपये का। अब फ्लिपकार्ट की बात अगर आई है तो फ्लिपकार्ट वालों को कहना चाहूँगा, क्यों पब्लिक को लूटने में लगे हो यार, ये आपने बेकार के पब्लिक के लिए प्राइस लगा रखे हैं। प्रोटेक्ट प्रोमिस फी, ये क्या होता है, मतलब तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है, 79 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा लोगे, किस चीज़ के लोगे भाई। ये अलग अलग तरीके का इन लोगों ने कमाने का धंधा बना रखा है आजकल, ऑनलाइन वालों ने। क्या सोच के हमने ऑनलाइन वालों को एक्सेप्ट किया था इंडिया के अंदर, और अब ये हमारे साथ क्या गेम खेलने लगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इसके ऊपर सब आवाज़ उठा, हो सकता है ये चीज़ें फिर बंद हो जाएं। उसके ठीक है, उसके बाद बात करते हैं Realme C71। नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है, जिस बंदे को बेसिक काम अपने निकालने हैं ना, देखो गेमर के लिए, हार्डकोर गेमर के लिए तो ये फ़ोन बने नहीं। हालांकि कुछ बंदे मानते नहीं है, वो गेम वेम खेलना शुरू करते हैं, फिर वो है रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है फ़ोन के अंदर, या फिर फ़ोन हैंग होने लगता है, ठीक है। तो ये 7375 रुपये का है Realme C71। इस फ़ोन को मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ बड़ी बैटरी के लिए। इसके अंदर 6300 mAh की बैटरी मिलती है और चार्जिंग स्पीड है इसकी 15 वाट की। यूनिसोक का T7250 प्रोसेसर है, 6.74 इंच की HD प्लस IPS LCD, 90 हर्ट्ज और 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। 6300 mAh की बैटरी मैंने आपको बताई थी, 15 वाट को सपोर्ट करेगी, और चार्जर आपको डब्बे के अंदर ही मिल जाएगा, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 GB की रैम होगी, LPDDR4X, 64 GB स्टोरेज होगी, UFS 2.2, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी, ये नॉर्मल यूज़र के लिए है। अगर इस फ़ोन की डिस्प्ले वगैरह टूट जाती है ना, तो 700-800 रुपये में आपकी आराम से बन जाएगी, रिपेयर भी हो जाएगी दोबारा से। और इस फ़ोन का है ना, आप बेसिक यूज़ ही करना, ज़्यादा हैवी यूज़ मत करना, ठीक। उसके बाद आता है मोटरोला G35 5G। उसके बाद आता है मोटरोला का G35 5G। देखिए मोटरोला के है ना फ़ोन मैं ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता हूँ, आपको बेसिक यूज़ के लिए चाहिए तो कुछ मोटरोला के फ़ोन होते हैं जो वो सही लॉन्च कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े ख़राब होते हैं, वो मैं आपको बताता भी नहीं हूँ। मोटरोला का G35 9999 रुपये का अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। न्यू ईयर सेल में देख लेना, हो सकता है थोड़ा सस्ता हो जाए। इसके अंदर यूनिसोक T760 प्रोसेसर मिलेगा, LCD डिस्प्ले होगी, 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाएगा, और 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा भी इस फोन में दिया है। 16 मेगापिक्सल की आपको इसमें सेल्फी मिल जाएगी, और 5000 mAh की 18 वाट के चार्जर से चार्ज होगा, और चार्जर आपको डब्बे के अंदर ही मिल जाएगा। LPDDR4X रैम होगी, और 128 GB UFS 2.2 स्टोरेज होगी, ठीक है। ये फ़ोन है। उसके बाद आता है हमारा Realme Narzo 80 Lite 4G, वो ये Realme C71, सेम फ़ोन है, बस दो नाम से ये बेच 15 जुलाई को आया था, शायद 23 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ था। तो ये 5-10 दिन में है ना, Realme वाले नाम चेंज करके उसी मोबाइल फ़ोन को दूसरी जगह बेच देते हैं, क्योंकि दूसरी मार्केट में ये पहुंचा देते हैं। फ्लिपकार्ट पे एक नाम से, अमेजोन पे दूसरे नाम से, और ऑफलाइन में तीसरे नाम से। ये ऐसे गेम कंपनियाँ खेलती हैं मोबाइल फ़ोन बेचने के लिए। सेम वही स्पेक होंगी जो Realme C71 की थी। यूनिसोक का T7250 प्रोसेसर, 13 मेगापिक्सल का कैमरा, 6300 mAh बैटरी, 464 आपको इसमें वेरिएंट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है आपको ये 5-6 फ़ोन पसंद आएंगे। इनमें से जो पसंद हो आप खरीद लेना, जो ना पसंद हो इग्नोर कर देना। अब न्यू ईयर सेल आएगी, उसमें आपको फ़ोन सस्ते देखने को मिल जाएंगे, जब आप परचेज़ कर लेना। और अंडर 10,000 आपकी नज़र में कोई अच्छे फ़ोन हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, आप ही के भाइयों को बहुत सारी हेल्प हो जाएगी जो कमेंट पढ़ते हैं और उसमें जवाब देते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन का। तब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना आज की वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, जय भारत।